कायम खानी कौम को भी अब किसी को राजा राम मील या कर्नल भैंस ना बनने की जरूरत है, क्योंकि हमारा केंद्र में आरक्षण नहीं है। उसके लिए भी एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। कहा जाता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति होती है और संगठन जब किसी कौम और समाज का हो तो उसके वारे न्यारे होते हैं। चाहे किसी राजनीतिक मंच पे हो या किसी सामाजिक संगठन की बात करें, और ऐसे ही हर कौम और समाज ने अपने संगठन बनाकर अपनी कौम की एजुकेशन की बात हो या उसके कोई विकास की बात हो, बेहतर तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और आज ऐसे ही राजस्थान कायम खानी महासभा का जो एक संगठन है, जो 1968 से इस राजस्थान में उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे परवान चढ़ा और कायम खानी समाज में एक अलग अलग जगाई, और उसको पिछले 17 साल से थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन अब वापसी उन्होंने एक नई शुरुआत की है। कुछ चुनिंदा लोगों ने एक बेहतर तरीके से एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है और उसकी मेंबरशिप भी हुई है। और उस मेंबरशिप होने के बाद अब लग रहा है कि कहीं कोई नेतृत्व करने वाला, उसका रहबर बनाया जाना सुनिश्चित है, और उस रहबर की लिस्ट में कई नाम हैं। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है जाबिर खान किरडोली। आइए उनसे बात करते हैं और उनका क्या नजरिया है, किस तरह से वो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़कर लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार हैं। जी सर, कहाँ से हो आप? सर, मैं जाबिर खान किरडोली सीकर से बिलोंग करता हूँ। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या सर? सर, एजुकेशन में BA B.Ed MBA हूँ और 2003 से लेकर के 2012 तक टेलीकॉम सेक्टर में रहा। अब मेरा खुद का बिजनेस है सीकर में, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का। पिछले 5-7 सालों से मैं समाज के जो भी काम हैं उनमें अपनी छोटी मोटी भागीदारी देता रहा हूँ। सर, अभी आप जैसे पहले से भी सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं और अब राजस्थान कायम खानी महासभा है उससे भी आप जुड़े हैं, ये क्या बात है सर? सर, राजस्थान कायम खानी महासभा हमारा मुख्य मात्र संस्था है, हमारी मेन संस्था है, जो पिछले 15-17 सालों से जो है एक तरीके से बंद पड़ी थी, और अब उसके दोबारा से नया सिस्टम डेवलप हुआ है और इसके अंदर चुनाव होने हैं, तो इसलिए जो है इसकी सदस्यता हुई है और अब चुनाव होंगे। सर, आप जैसे सामाजिक संगठन में अपनी भागीदारी मतलब जोड़ना चाह रहे हैं, क्या किसी राजनीतिक मंच से या राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? राजनीतिक संगठन की तो मैं किसी भी राजनीतिक चुनाव या संगठन से वैसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं कांग्रेसी विचारधारा के तहत मैंने अपने वोट जरूर दिए हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन राजनीतिक संरक्षण की बात अगर आप करो तो उसमें भी मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के उसमें नहीं हूँ, गुटबाजी में या इनमें। मरहूम बहरू खां जी का मेरे जीवन में खास प्रभाव रहा है। मैं उनके 2002 से लेकर 14 तक, उनकी हयात होने तक उनके साथ था और उनके परिवार का हिस्सा हूँ, और उन्हीं के जो विचार हैं, उनके साथ रह के मैंने जो सीखा है उसी को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी जो हाल ही में मेंबरशिप हुई है, लगभग कितनी मेंबरशिप हो गई? अभी 10,300 के लगभग टोटल पूरे राजस्थान में मेंबरशिप हुई है, जिसमें बीकानेर बॉर्डर से लेकर के भीलवाड़ा, पाली, जालोर, सिरोही, जहाँ भी कोने कोने में राजस्थान में जो लोग बसे हुए हैं वो जुड़े हैं, और 10,300 के लगभग पूरी मेंबरशिप हुई है। मेंबरशिप होने के बाद ये आकलन किया जा रहा है कि जल्द ही चुनाव होंगे, तो आपका क्या रुख है चुनावों की तरफ? किस तरह से, कौन से पद के लिए आप तैयार हो रहे हैं? मैं प्रदेश अध्यक्ष का जो मेन बॉडी का जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, और उसमें कोई चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना वो कोई मायने नहीं रखता। मैं इसलिए चाहता हूं कि इसमें एक योग्य आदमी आए। मेरे से ज़्यादा योग्य लोग आएंगे तो वो चुने जाएंगे। हो सकता है मेरे से ज़्यादा योग्य लोग आएँ तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक निरक्षर आदमी आए या एक अनएजुकेटेड आदमी आ जाए और सिस्टम को वापस वो पीछे चले जाएँ। तो अच्छे लोग आने चाहिए ताकि काम हो। जैसा कि आपका एक मानस है, आप इस तरफ अपना रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी के कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ एक खास एक उसका एजेंडा होता है। आपके क्या मुद्दे हैं अगर आप इस पद के लिए तैयार हो? देखिए, राजस्थान कायम खानी महासभा पिछले काफ़ी सालों से बंद थी, और ये एक तरीके से अगर इसको ऐसे कहें कि एक बैग में ही है तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि जयपुर जैसी राजस्थान की राजधानी भी है, सेंटर पॉइंट पे, जयपुर जैसी जगह में राजस्थान कायम खानी महासभा का कार्यालय हो, उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और जोधपुर सब जगह हमारे हॉस्टल्स हैं, अच्छी बिल्डिंग हैं, अच्छे इदारे हैं, तो लेकिन जयपुर जैसी मुख्य जगह में ही नहीं है।
तो मेरा दूसरा मुद्दा ये है कि जयपुर में हमारी कायम खानी समाज का एक हॉस्टल हो और उसके लिए भूमि का आवंटन हो, वो गवर्नमेंट से ही हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटीज़ एरिया में मीणा हैं, जाट हैं, यादव हैं, सब जातियों के हॉस्टल्स के लिए सरकार ने भूमि आवंटन की है। तो मेरा ये भी एक मुद्दा है। दूसरा ये है कि सीकर, पूरे हिंदुस्तान में सीकर एक एजुकेशन हब बन चुका है और हिंदुस्तान की मुस्लिम बच्चियां आती हैं, तो उसके लिए मुस्लिम कायम खानी गर्ल्स हॉस्टल बने और उसमें पूरे मुसलमानों की बच्चियां उसमें रहने की उनको व्यवस्था मिले। तो मेरा ये विचार है कि वो सीकर में हॉस्टल भी होना चाहिए और इंशाअल्लाह ये जल्दी शुरू भी होना चाहिए। और उसके अलावा मैं जैसे जिस संगठन से जुड़ा रहा हूँ, सामाजिक कार्य हम लोगों ने किए हैं, उसमें मेरा ये विचार है कि गरीब जो आदमी है वो अपनी बेटी की शादी आसानी से कर सके, बिना कर्जे के, बिना किसी चिंता के। उसकी बेटी की शादी मस्जिद में हो जाए, आराम से उसकी निकाह हो जाए बिना किसी कर्जे के। तो ऐसे एजेंडे के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। हमारी कौम जो है वो आर्मी से जुड़ी हुई कौम है, बहादुर कौम है। कोटा है हमारा, मार्शल कोटा है फौज में, वो कोटे के लिए बच्चे जाते नहीं हैं, कम कोटा जो है वो कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए भी आर्मी के लिए बच्चों को मोटिवेट करना और उनको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग दिलवाना वो भी ज़रूरी है। जो हमारे पुराने संस्थान हैं उनके रख रखाव, जो हॉस्टल्स हैं या हमारी जो पुराने पुरातत्व विभाग के जो भी संस्थान हैं, हमारे पुराने नवाबी रही है फतेहपुर में, जोजनों में, तो ये जो भी हैं उनकी रख रखाव हो, उनके ऊपर काम हो, ये मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। मुद्दे तो आपके अच्छे हैं और अगर इन पे काम हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अभी जो संस्था के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? 21 सदस्य कमेटी एक काम बहुत बड़ा बीड़ा उन्होंने उठाया है, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो वो ईमानदारी से इस काम को अंजाम दे रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो देंगे, क्योंकि जो 500 रुपये जो बॉर्डर पे बीकानेर से लेके पाली तक लोगों ने दिए हैं, तो वो चाहता है कि मेरा वोट पड़े। तो उन सब की वोटिंग कराना बहुत ज़रूरी है। तो वोटिंग के माध्यम से जो आएगा कैंडिडेट, जो भी आएंगे, वो अच्छी एक मजबूत टीम आएगी, वो जनता चुनेगी और जो जनता चुनेगी तो उससे हम सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे मजबूत होंगे, क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक दोनों का आपस में एक बहुत गहरा जुड़ाव है। हम ना तो जो राजनीतिक लोग जो बड़े ओहदों पे हैं, पहुंच पे हैं, उनके बिना सामाजिक संगठन काम कर सकता है, ना समाज के मजबूत संगठन के बगैर उन लोगों को आगामी जैसे मान लो कुछ चुनाव हैं या और हैं तो उनमें उनको मजबूती मिलेगी। क्योंकि जब तक आपका समाज आपके साथ मजबूत होकर खड़ा नहीं होगा तब तक आपके साथ सर्व समाज नहीं होगा, और सर्व समाज होगा तभी आपको जीत मिलेगी। तो ये सब चीज़ें मजबूत संगठन के बिहार पे ही होगा। इस कायम खानी कौम को भी अब किसी को राजा राम मील या कर्नल भैंसना बनने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा केंद्र में आरक्षण नहीं है, उसके लिए भी एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो कौम को मजबूत प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक मजबूत संगठन होना चाहिए और उसके लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो मैं करने के प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और मजबूत तभी होंगे जब हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा रहबर तैयार करेंगे। और उम्मीद है कि ये समाज, ये संगठन आने वाले वक्त में राजस्थान में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ तैयार रहेगा। और जाबिर खान किडोली मेरे साथ अभी एक वक्ता के रूप में बात कर रहे थे। मैं कैमरामैन राजेश के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।